इस कहानी में हमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है जिनका नाम हंटर और बेकी था। ये दोनों लड़कियां 2000 फीट ऊंचे टावर पर फंसी हुई थी। इनके फोन्स में कोई नेटवर्क भी नहीं आ रहा था, इस वजह से वो किसी को कॉल करके मदद नहीं मांग सकती थी। और सबसे बुरी बात ये थी कि ये टावर रेगिस्तान के बीचों बीच में था, इसलिए उन्हें आसपास में किसी को देख पाना भी काफी मुश्किल था। और तो और अगर इन दोनों में से कोई नींद लेने की कोशिश भी करता तो फिर गिद्ध इनके पास आकर इनके मांस को खाने लगते। अब ये लड़कियां इस टावर पर कैसे फंसी, क्या ये इस टावर से बच पाई या नहीं, चलिए देखते हैं आज की हमारी इस कहानी में। तो कहानी के शुरुआत में बेकी अपने हस्बैंड डैन और अपने सबसे खास फ्रेंड हंटर के साथ क्लाइंबिंग कर रही थी। तभी डैन को एक छोटी सी केव दिखती है जिसमें वो अपनी ग्रिप बनाने के लिए अपना हाथ डाल देता है, लेकिन अचानक ही उस केव में से एक पंछी बाहर निकलता है और जिस वजह से डैन अपना बैलेंस खो देता है और नीचे गिरने लगता है, लेकिन सेफ्टी वायर के बंधे होने की वजह से वो बच जाता है। यहाँ पर डैन माउंटेन को पकड़ने की कोशिश करता है और हंटर और बेकी उसकी मदद करने के लिए उसके पास आ ही रही थी और तभी डैन की सेफ्टी वायर टूट जाती है और वो नीचे गिरकर मर जाता है। अब यहाँ पर सीन 1 साल बाद का दिखाया जाता है जहाँ पर बेकी अभी भी उस इंसिडेंट में मरे अपने पति को याद करके बहुत ही ज्यादा दुखी थी और वो काफी ज्यादा ड्रिंक करने लगी थी जिससे वो डिप्रेशन में थी। उसकी इस बात से उसके फादर जेम्स उसे लेकर काफी परेशान थे और वो बेकी को उस इंसिडेंट से मूव ऑन करने को कहते हैं, लेकिन बेकी उसकी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं थी। और एक दिन बेकी अपनी लाइफ से परेशान होकर बहुत ही सारी दवाइयों को खाकर सुसाइड करने की कोशिश कर रही होती है और तभी उसके फोन पर उसकी फ्रेंड हंटर का कॉल आता है जिससे वो सुसाइड करने का प्लान टाल देती है। अब अगले दिन हंटर उसके घर पर जाती है। अब हंटर बेकी को उस इंसिडेंट से बाहर निकालने के लिए कहती है कि उसने B67 टीवी टावर पर चढ़ने का प्लान बनाया है और जिसमें तुम्हें भी मेरे साथ क्लाइंबिंग करने चलना होगा। अब क्योंकि बेकी जानती थी कि हंटर को एडवेंचर प्लेस पे जाना बहुत ही ज्यादा पसंद था और काफी लंबे समय से उसने कोई भी एडवेंचर नहीं किया था, बेकी जो कि इस टाइम काफी ज्यादा परेशान थी और इसलिए वो हंटर को क्लाइंबिंग करने से मना कर देती है। लेकिन अगली सुबह जब वो अपने किचन में मेडिसिन लेने जाती है और वो थोड़ा सोचते हुए डिसाइड कर लेती है कि वो उसके साथ क्लाइंबिंग करने जाएगी। इसके बाद हंटर और बेकी दोनों उस टावर की तरफ निकल जाते हैं। अब रास्ते में बेकी हंटर के फोन में उसकी कुछ पुरानी फोटोज देखने लगती है। जैसे ही वो स्क्रॉल करते हुए आगे और फोटोज देखती है और वो हंटर की एक फोटो में नोटिस करती है कि हंटर के कंधे पर एक लड़के का हाथ था। अब बेकी हंटर से उस लड़के के बारे में पूछती है, लेकिन हंटर उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है। तभी यहाँ पर बेकी के फोन पे उसके फादर का कॉल आता है, लेकिन वो कॉल को रिसीव नहीं करती। अब काफी देर तक ड्राइव करने के बाद वो एक होटल में रात गुजारने के लिए रुकते हैं। डिनर करते हुए अब बेकी को पता चलता है कि अब हंटर एक यूट्यूब ब्लॉगर है। यूट्यूब मनी से ही वो अपने ट्रैवलिंग का खर्च उठाती है। इसी दौरान बेकी की नजर खिड़की से बाहर टीवी टावर पर पड़ती है जहाँ पर वो दोनों जाने वाले थे। अब हंटर बेकी को बताती है कि ये टावर यूनाइटेड स्टेट का चौथा सबसे ऊंचा टावर है। अब अगली सुबह बेकी और हंटर वहाँ से निकल जाते हैं और यहाँ पर हंटर ड्राइविंग करते करते ही अपने यूट्यूब चैनल के लिए व्लॉग बनाने लगती है जिसमें वो अपने व्यूवर्स को बताती है कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ उस टीवी टावर पर चढ़ने वाली है। अब इसके बाद वो लोग जल्दी से उस टीवी टावर के पास पहुंच जाते हैं और जहां पर उन्हें गेट के पास डेंजर साइन के साथ एक ताला लटका हुआ दिखाई देता है। अब यहां से वो दोनों गाड़ी छोड़कर पैदल ही आगे बढ़ने लगती हैं। अब रास्ते में उन्हें कुछ गिद्ध एक मरे हुए जानवर को खाते हुए दिखाई देते हैं। हंटर इस चीज को भी अपने ब्लॉग में रिकॉर्ड कर लेती है और वो मरे हुए जानवर की फोटो क्लिक करके इंस्टाग्राम अकाउंट में डाल देती है और जिस पर उसे बहुत ही जल्दी बहुत ही सारे लाइक मिल गए थे। अब कुछ देर बाद वो टावर के पास पहुंच जाते हैं और हंटर यहाँ पर अपना ब्लॉग बनाना बंद कर देती है। अब वहीं पर बेकी टावर की ऊंचाई को देखकर डरने लगती है और उसे लगता है कि वो ये नहीं कर पाएगी क्योंकि डैन के साथ हुए इंसिडेंट के बाद उसने ये सब कुछ छोड़ दिया था क्योंकि हंटर उसे उसका डर दूर करने के लिए कहती है। अब जिसके बाद हंटर सेफ्टी रोप को उसके कमर से बांधकर टावर के ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है। ये पूरा टावर काफी पुराना हो चुका था जिस पर बुरी तरीके से जंग लगा हुआ था। इस टावर की सीढ़ियां हिल रही थी और नट बोल्ट भी काफी लूज हो चुके थे। यहाँ पर ये दोनों काफी ऊपर तक चढ़ चुके थे और तभी बेकी के हाथ से सीढ़ी का एक टुकड़ा टूट कर नीचे गिर जाता है जिससे बेकी काफी ज्यादा डर जाती है और फिर से वो हिम्मत करके उस टावर के ऊपर चढ़ने लगती है। ऐसे ही धीरे धीरे वो आधे टावर तक पहुंच जाती है, यानी कि अब उनकी दूरी 1000 फीट ऊपर तक होती है और नीचे देखने पर शहर काफी छोटा दिखाई दे रहा था। और यहाँ पर ये दोनों कुछ देर आराम करती हैं और पानी पीने के बाद फिर से क्लाइंबिंग करना शुरू कर देती हैं और थोड़ी देर बाद वो लोग अब 1800 फीट ऊपर तक पहुंच चुके थे और अब उन्हें सिर्फ 200 फीट तक ही ऊपर चढ़ना था। अब बेकी उतनी ऊपर तक चढ़कर काफी डरने लगती है क्योंकि हवा काफी तेज बह रही थी और सीढ़ियां भी काफी पुरानी होने की वजह से काफी हिल रही थी। अब बेकी हंटर से कहती है कि उन्हें अब नीचे चलना चाहिए। जवाब में हंटर कहती है कि हमें इतने ऊपर आने के बाद अब नीचे चलना बेवकूफी होगी और अब वो लोग लगातार ही ऊपर चढ़ने लगते हैं और अब यहाँ से ऊपर चढ़ने का रास्ता काफी खतरनाक होता है और रास्ते में लगे डिस्क को हंटर ने काफी आसानी से पार कर लिया था और अब वो बेकी को भी उन्हें पार करने में मदद करती है। अब जैसे जैसे वो दोनों ऊंचाई पर जाते जा रहे थे और हवा का प्रेशर भी काफी बढ़ता जा रहा था जिससे बेकी काफी ज्यादा डर रही थी
इसी बीच सीढ़ी के पुराने नट बोल्ट एक एक करके अपने आप ही गिरने लगते हैं, लेकिन इस बात से अनजान वो दोनों ऊपर चढ़ना जारी रखते हैं और फाइनली वो दोनों टावर के टॉप पर पहुंच जाते हैं और जहां पर एक और नट बोल्ट खुलकर नीचे गिर चुका था। और अब यहाँ पर हंटर फिर से अपना व्लॉग बनाना शुरू कर देती है और अपने ड्रोन को स्टार्ट करके अच्छे फुटेज भी लेना स्टार्ट कर देती है। अब हंटर अपने व्यूवर्स को और अच्छा फुटेज देने के लिए बेकी के हाथ में ड्रोन का रिमोट देकर खुद एक हाथ पर टावर पर लटक जाती है। अब शॉट्स पूरा होने के बाद वापस से वो ऊपर आती है और बेकी को भी सेम चीज करने को कहती है, लेकिन बेकी ये सब करने से मना करती है। हंटर उसे कहती है कि तुम्हें अपना डर भगाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अब इसके बाद बेकी हंटर का हाथ पकड़कर वही स्टंट करती है और अब हंटर उसकी सेल्फी लेने लगती है और इसके बाद ये शॉट पूरा होने के बाद वो ऊपर आ जाती है। यहाँ पर बेकी अपने हस्बैंड डैन के अस्थियों को लेकर आई थी और वो डैन को याद करते हुए उसकी अस्थियों को यहाँ पर विसर्जित कर देती है। इस मोमेंट में बेकी और हंटर दोनों काफी इमोशनल हो गए थे। अब इसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि उन्हें अब यहाँ से वापस चलना चाहिए। अब वो दोनों अपनी सेफ्टी वायर को कनेक्ट करते हैं और बेकी नीचे जाने लगती है और जैसे ही वो अपना पहला कदम सीढ़ी पर रखती है सीढ़ी टूट जाती है और अब वो सीढ़ी के साथ साथ नीचे गिरने लगती है, लेकिन सेफ्टी वायर की वजह से वो बच जाती है और हंटर अब उसे ऊपर खींचती है। यहाँ पर अब बेकी मौत से बचकर आई थी और जिसकी वजह से वो जोर जोर से रोने लगती है। हंटर उसे समझाती है और दोनों अब जोर जोर से हंसते हैं। अब जब दोबारा नीचे उतरने की बारी आती है तो वो नीचे देखते हैं तो उन्हें नीचे उतरने के लिए कोई भी सीढ़ियां नजर नहीं आती। अब वो दोनों मदद के लिए अपने अपने फोन को चेक करती है, लेकिन उनके फोन में कोई भी नेटवर्क नहीं होता और साथ ही में उनका बैग भी नीचे टावर डिश पर गिर चुका था जिसमें उनके खाने पीने का सामान था। यहाँ पर उन्हें टावर पर एक इमरजेंसी बॉक्स दिखता है जिसे खोलने पर उन्हें एक दूरबीन और एक फ्लेयर गन मिलती है, लेकिन अभी इनके लिए ये दोनों चीजें किसी भी काम की नहीं थी। अब इस बात पर बेकी हंटर के ऊपर भड़क जाती है और अब हंटर उसे समझाते हुए कहती है कि हो सकता है कि सीढ़ियां गिरने की आवाज सुनकर कोई उनकी मदद करने जरूर आए और इसलिए अब हम दोनों को थोड़ी देर इंतजार करना होगा जब तक कि कोई आ नहीं जाता। तभी हंटर नोटिस करती है कि सीढ़ियों पर से गिरने की वजह से बेकी के पैर में चोट लगी है और जिस पर से अब ब्लीडिंग भी हो रही थी। अब यहाँ पर हंटर बेकी के चोट पर अपने शर्ट को बांध देती है। अब कुछ देर बाद बेकी हंटर से पूछती है कि आखिर उसने ब्लॉगिंग क्यों स्टार्ट की, जिस पर हंटर गलती से डैन का नाम ले लेती है, जिस पर बेकी के मन में हंटर के लिए शक बैठ जाता है। कुछ देर बाद हंटर अपने फोन को चेक करती है जहाँ पर उसने कुछ देर पहले ही सोशल साइट पर मरे हुए जानवर की फोटो लगाई थी, जिससे उन्हें आइडिया आता है कि वो अपने फोन पर एक हेल्प मैसेज को टाइप करेंगे और उस फोन को रस्सी से बांधकर नीचे लटका देंगे, ये सोचकर कि फोन नीचे जाने पर उसमें सिग्नल आ जाए और पोस्ट अपलोड हो जाए। हालांकि उनकी ये कोशिश नाकामयाब हो जाती है। इसके बाद उन्हें लगता है कि जरूर जमीन पर नेटवर्क तो होगा ही, इसीलिए वो दोनों अपने फोन को जूते में डालकर और उसके चारों ओर अपनी जुराबों को फंसाकर जूते को नीचे गिरा देती है। यहाँ पर टावर पर बेकी का ध्यान अचानक से ही हंटर के दूसरे पैर पर जाता है जहाँ पर उसके पैर पर 1 2 3 का टैटू बना हुआ था, जिसे देखकर बेकी को ध्यान आता है कि उसका हस्बैंड डैन उसे आई लव यू बोलने के लिए 1 2 3 का ही इस्तेमाल करता था। लेकिन बेकी इस बात को भी इग्नोर करके इस टावर से नीचे उतरने के लिए कोई आइडिया ढूंढती है। थोड़ी देर बाद उन दोनों को दूरबीन से नीचे जमीन पर टावर के पास से गुजरते हुए एक आदमी और उसका डॉग दिखाई देता है और जिससे उस आदमी से मदद के लिए वो दोनों चिल्लाने लगती हैं, लेकिन इतनी ऊंचाई होने के कारण उनकी आवाज नीचे नहीं जाती। यहाँ पर हम नीचे देखते हैं कि हंटर ने जो फोन जूते में डालकर नीचे फेंका था वो पूरी तरीके से टूट चुका था और अब उनका ये प्लान भी फेल हो चुका था। अब वो आदमी वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर बेकी हेल्प के लिए अपने दोनों जूते नीचे फेंक देती है ताकि उस आदमी का ध्यान ऊपर की ओर उन दोनों पर आ जाए, लेकिन वो आदमी ये नोटिस नहीं करता क्योंकि वो फोन पर किसी से बात कर रहा होता है। इसके बाद बेकी वो फ्लेयर गन चलाने लगती है, लेकिन हंटर उसे ये कहते हुए फ्लेयर गन को चलाने से मना कर देती है कि अभी दिन का वक्त है जिसे ये वेस्ट हो जाएगा। इसी दौरान थोड़ी और दूर पर वो 2 आदमियों को वहाँ पर नोटिस करती हैं जो कि वहाँ पर पार्टी करने आए थे, जिन्हें देखकर वो दोनों डिसाइड करती हैं कि थोड़ा अंधेरा होने पर वो इस फ्लेयर गन का इस्तेमाल करेंगे ताकि वो लोग उन्हें नोटिस कर सकें। कुछ देर बाद अंधेरा होने लगता है और अब बेकी फ्लेयर गन का इस्तेमाल करती है और वो दोनों आदमी उन्हें देख लेते हैं। यहाँ पर बेकी और हंटर जोर जोर से अपने दोनों हाथों को हिलाते हुए उन दोनों से मदद मांगती है। इसके बाद वो दोनों दूरबीन से देखते हुए उन्हें नोटिस करती है कि वो दोनों आदमी उनकी कार के पास जा रहे थे, जिसे देखकर वो दोनों खुश हो जाती है, लेकिन मदद करने की बजाय वो दोनों आदमी उनकी कार चुराकर वहाँ से भाग जाते हैं। ये देखकर वो दोनों काफी दुखी हो जाते हैं, लेकिन अब उन्हें कोई नया आइडिया भी नहीं सूझ रहा था कि आखिर वो अब क्या करें। यहाँ पर अब बेकी हंटर से उसके पैर के टैटू के बारे में पूछ ही लेती है, जहाँ हंटर ये रिवील करती है कि उसका डैन के साथ 6 महीने तक अफेयर रहा था। इस बात के लिए वो उससे माफी मांगती है। उसने उसके हस्बैंड के साथ हुकअप करके काफी बड़ी गलती की। हंटर बताती है कि डैन उसे अच्छा लगता था और वो उससे प्यार भी करती थी, लेकिन डैन बेकी से ज्यादा प्यार करता था, इसलिए उसने जल्दी ही डैन से ब्रेकअप कर लिया था। बेकी ये सुनकर और भी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड और उसका हस्बैंड दोनों ही उसे चीट कर रहे थे। अब अगले दिन सुबह बेकी अपना फोन चेक करती है कि उन्हें इस टावर पर चढ़े 24 घंटे हो चुके हैं। अब क्योंकि उन्हें काफी भूख और प्यास भी लग रही थी, इसलिए हंटर डिसाइड करती है कि वो नीचे डिश पर जाकर अपने बैग को लाएगी, जिसके लिए वो सेफ्टी रोप को टावर से बांधकर नीचे उतरने लगती है। लेकिन डिस्क से थोड़ी दूर पर वो रस्सी छोटी पड़ जाती है और जिस वजह से हंटर उस बैग तक नहीं पहुंच पाती है। अब उसके पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए हंटर अपनी रस्सी को खोलकर अपनी जान को जोखिम में डालकर उस डिश पर कूद जाती है
वो बैग को उठाकर उसमें से पानी की बोतल को निकाल कर पीने लगती है और जिसके बाद वो अपनी सेल्फी स्टिक की मदद से बैग को रस्सी से लटका देती है और खुद भी कूद कर उस रस्सी को पकड़ लेती है और तभी बैकी उसे ऊपर खींचना शुरू करती है। यहाँ पर हंटर भी ऊपर चढ़ने लगती है और वो बस ऊपर पहुंचने ही वाली थी और तभी उसके हाथ से रस्सी फिसल जाती है और तभी वो तेजी से नीचे गिरने लगती है। ये देखकर बैकी की धड़कन एकदम से तेज हो गई थी क्योंकि अब अपने हस्बैंड को खोने के बाद वो अपने बेस्ट फ्रेंड को नहीं खोना चाहती थी। लेकिन जैसे ही बैकी डरी हुई नीचे देखती है तो हंटर उसे रस्सी पर लटकी हुई दिखती है। हालांकि हंटर के हाथों में काफी चोट लग गई थी, इसलिए बैकी अपनी पूरी पावर को लगाकर हंटर को टावर के ऊपर खींच लेती है। अब थोड़ी देर बाद बैकी हेल्प नोट लिखकर ड्रोन में फंसा देती है और वो उसके सहारे पास के होटल तक पहुंचने की कोशिश करती है। लेकिन ड्रोन में बैटरी कम होने की वजह से वो ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता था, इसलिए वो वापस अपनी ओर मंगा लेती है। अब यहाँ फिर से वो दोनों ही टावर पर हेल्पलेस थी। अब रात में बैकी को एक भयानक सपना आता है जिसमें वो देखती है कि हंटर की उस टावर पर ही मौत हो गई है और गिद्ध हंटर के शरीर को खा रहे हैं, जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और उठकर बैठ जाती है, जिससे उसे पता चलता है कि आखिर ये एक भयानक सपना था। अब अगली सुबह में बैकी के दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो टावर के ऊपर लगी हुई लाइट से ड्रोन को चार्ज कर सकती है। इसके बाद वो टावर के पोल पर चढ़कर जैसे ही ड्रोन चार्जर को प्लग में लगाती है तो फिर वो देखती है कि वो प्लग काफी लूज था, इसलिए बैकी को ऊपर लटके हुए ही उस चार्जर को पकड़े रखना पड़ता है जब तक कि ड्रोन की बैटरी फुल चार्ज नहीं हो जाती। अब काफी देर तक उस पोल को पकड़े रहने की वजह से बैकी के हाथ धीरे धीरे सुन पड़ने लगे थे। अब इससे भी बुरी बात ये थी कि अब काफी सारे गिद्ध आकर वहाँ पर उसके ऊपर अटैक कर रहे थे, जिससे बैकी के हाथों से बैग नीचे गिर जाता है। अब थोड़ी देर बाद उस ड्रोन की बैटरी फुल हो जाती है और जिसकी वजह से बैकी नीचे आ जाती है। अब जिसके बाद वो ड्रोन को होटल तक पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन जब ड्रोन होटल तक पहुंचने वाला था तो फिर उसकी टक्कर एक ट्रक से हो जाती है, जिसकी वजह से ड्रोन पूरी तरीके से टूट गया था और उनको ड्रोन कैमरा से भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखकर वो दोनों और भी ज्यादा डर जाते हैं कि अब तो उनके पास बचने का कोई और भी ऑप्शन नहीं है। वो दोनों थकी हारी उस टावर पर हार मानकर बैठ जाती हैं। अब शाम के समय वहाँ पर तूफान बनने लगे थे और अब जिसकी वजह से उनका जिंदा रहना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया था। यहाँ पर बैकी को बहुत ही तेज नींद भी आ रही थी, इसलिए वो वहीं पर सोने लगती है, लेकिन हंटर उसे सोने से मना करती है क्योंकि उनके सोते ही गिद्ध उनके ऊपर हमला करने लगते हैं। अब बैकी हंटर से उसका दूसरा जूता भी मांगती है ताकि इस बार वो उसके अंदर अपना फोन डालकर नीचे फेंक सके। हंटर उसे कहती है कि मेरा जूता नीचे डिस्क पर ही गिरा हुआ है। अब दोस्तों यहाँ से कहानी में बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आता है और हमें पता चलता है कि जब हंटर नीचे डिस्क पर कूदी थी उसी टाइम डिस्क पर गिरने से उसकी मौत हो गई थी और उसके बाद से बैकी अकेले ही सरवाइव कर रही थी। बैकी को हेलुसिनेशन होने लगे थे जिसमें वो हंटर की प्रेजेंस को इमेजिन कर रही थी। अब रात में बैकी तूफान में सरवाइव करने के बाद अपने फादर के लिए एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करती है जिसमें वो बताती है कि वो वापस घर पर आना चाहती है। वहीं दूसरी ओर उसके फादर जेम्स भी उसे लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान थे। अगले दिन जब बैकी इस टावर पर सोई हुई थी तभी गिद्ध आकर बैकी की चोट पर से उसकी मांस को खाने लगता है, क्योंकि अब जब बैकी को काफी भूख लग रही थी तो जल्दी से वो गिद्ध को पकड़ लेती है और गिद्ध को पकड़कर टावर के मेटल पे उसे जोर से पटक कर उसे मार डालती है और फिर उसे खाने लगती है, जिससे उसके अंदर थोड़ी जान आती है और रस्सी के सहारे वो नीचे डिस्क पर उतरती है जहाँ पर हंटर की डेड बॉडी पड़ी थी। इसके बाद वो अपने डैड जेम्स को मैसेज करती है और फिर वो अपने फोन को हंटर के जूते में डाल देती है, लेकिन इस बार वो उस जूते को हंटर के डेड बॉडी में डालकर उस डेड बॉडी को नीचे फेंक देती है। इसके बाद रात में उसके फादर जेम्स को बैकी का मैसेज मिलता है और जल्दी से वो पुलिस को कॉल करके वहाँ टावर तक पहुँचता है और जैसे ही वो उस टावर तक पहुँचता है तो वो देखता है कि पुलिस एक डेड बॉडी को कवर कर रही थी। ये उसे देखकर लगता है कि ये उसकी बेटी बैकी की बॉडी है जो कि जिंदा नहीं बच पाई और तभी उसे अपनी बेटी पुलिस की कार के पास दिखाई देती है और जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और इसी के साथ ये अमेजिंग कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब दोस्तों क्या आपको ये वीडियो पसंद आई? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना।